वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है। तो उस डिस्कशन में दो स्टूडेंट्स होते हैं। रोहन गिव्स अ स्टेटमेंट दैट अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन। ठीक है, रोहन क्या कहता है कि जो टिश्यू होते हैं वो एक जैसे ही सेल्स का जब ग्रुप बनता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, और वो जो सेल्स का ग्रुप है जब टिश्यू बन जाता है तो वो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है राजू कहता है कि दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यू। जो रोहन की बात है ये बात सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिश्यू के केस में ही लागू होती है, ऐसा राजू का कहना है। बट लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो बात रोहन ने कही है वो बात सिंपल टिश्यू के केस में सही होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के केस में ये अलग होता है, ऐसा हमारे राजू का कहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी क्या समझ है इस चीज़ को लेकर के आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि इन सिंपल टिश्यू सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो सिंपल टिश्यू होते हैं ना उसमें सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में आता है हमारे पास पैरेन्काइमा। लेकिन वही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिल करके बने हुए होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स शेप में भी डिफरेंट होते हैं, फंक्शन में भी डिफरेंट होते हैं, और वो एक साथ टुगेदर वर्क करते हैं ताकि वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। इसमें एग्जाम्पल आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो राजू ने स्टेटमेंट कहा था वो स्टेटमेंट 100% करेक्ट है कि सिंपल टिश्यू के केस में ही सिमिलर स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस सेम होता है टिश्यूज़ का। वहीं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, साथ ही साथ उनका शेप और फंक्शन दोनों ही अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कोकोनट हस्क फाइबर आर यूजफुल फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइब्रस। जो कोकोनट का हस्क होता है ना वो फाइब्रस होता है और वो बहुत ही टफ होता है। ठीक है, और मैट बनाने में यूज़ होता है। मैट तो जानते ही होंगे, हिंदी में चटाई उसे कहते हैं। तो उसको बनाने में हमारा जो कोकोनट हस्क हैं उसके फाइबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, विच टिश्यू हैज़ स्ट्रक्चरल बैरियर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ऐसी कौन सी टिश्यू होती है जो हमें ये जो प्रॉपर्टी है कि फाइब्रस भी हो और टफनेस भी प्रोवाइड करे, कौन सी ऐसी टिश्यू है जिसका ये फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन वाई लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स आर नॉट सुटेबल फॉर सेम पर्पस। जो लिविंग पैरेन्काइमा सेल हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, इसका भी हमें आंसर देना है। तो ये हम जानते हैं कि हम 3 तरीके के टिश्यू हमने पढ़े हैं कि पैरेन्काइमा होता है, एक कॉलेनकाइमा होता है और एक स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, वहीं जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड सेल्स को कंटेन करता है। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनेगा वो है कि स्क्लेरेन्काइमा हैज़ थिक लिग्निफाइड वॉल्स विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो थिक वॉल होता है उसका, साथ ही साथ लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं और वो टफनेस को और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है सेल का। ठीक है, वहीं जो लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स है ना उनकी जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, यानी कि पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से वो हमें ना ही टफनेस प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही ड्यूरेबिलिटी दे सकते हैं। जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है वो मैट बनाने में हमें हेल्प करेगा, बिकॉज कि उसके जो वॉल्स होते हैं वो लिग्निफाइड एंड थिक होते हैं, तो वो हमें टफनेस भी प्रोवाइड करेगा और एज वेल एज वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है तो वो हमें फाइब्रस नेचर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, वाइजा क्लेम्स टू हर फ्रेंड नेहा दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड शूट एपिसेस। नेहा कहती है कि वाइसा क्लेम टू हर फ्रेंड नेहा, वाइसा जो है वो नेहा को क्लेम करते हुए कहती है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
सिर्फ और सिर्फ रूट और शूट के एपिसेस पे, शूट है उसके इस एपेक्स रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसा वाइसा का कहना है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ वाइजा, इज शी राइट और रॉन्ग? वाइजा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो लोकेट होते हैं रूट पे और शूट के एपिसेस पे, इससे आप कितना सहमत होते हैं ये भी आपको बताना है, और क्या वो सच बोल रही है या उसका स्टेटमेंट ये गलत है, इस चीज़ पे भी आपको कमेंट करना है। What can be a step to help her understand further if the statement is incorrect? अगर वो गलत बोल रही है, अगर वो रॉन्ग बोल रही है, तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि उसे ये जो उसका स्टेटमेंट है जिससे वो गलत कह रही है, इसको आप सही कैसे ठहराएंगे? ठीक है, इसको आप क्या समझते हैं, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस केस में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, कि लिविंग सेल्स वो होते हैं और वो डिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो वाइसा यहाँ पे गलत हो जाती है इस वजह से कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ना आर प्रेजेंट एट अदर रीजन सच एज टिप ऑफ ब्रांचेस, लीफ बेस एंड इन कैम्बियम। देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नेचर ही होता है कि वो डिवाइडिंग करते हैं, मतलब कि डिवाइडिंग नेचर के होते हैं और लिविंग होते हैं, इस वजह से वो सेल्स को डिवाइड करते हैं तो एक से अधिक सेल्स बन जाते हैं। तो वो उन सभी रीजन्स पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे ग्रोथ होने वाला होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो ब्रांचेस के टिप पे भी प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा, जिस वजह से हमारे ब्रांचेस जो हैं वो ग्रोथ कर पाएंगे। लीफ की बेस पे प्रेजेंट होता है, जिस वजह से लीफ में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, और कैम्बियम में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर वाइसा को सच में हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो वो लैब में जाकर के एक्टिविटी कर सकती है। कौन सा एक्टिविटी? तो अनियन रूट टिप वाला एक्टिविटी कर सकती है। उस स्लाइड में देख सकती है कि जो अनियन का टिप होता है, रूट टिप होता है, उसमें किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो ये काम कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो सेम साइज के हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पॉइंट पूछता है हमसे, विच सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल, गिव रीज़न। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट ये हमसे पूछ रहा है कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, इसमें सबसे बड़ा वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, रीज़न के साथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का 90% एरिया जो है ना वो वैक्यूल्स कवर करता है। तो इस वजह से जो प्लांट सेल हैं उनके पास लार्ज वैक्यूल होगा, बिकॉज क्योंकि प्लांट सेल यूजुअली हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वेयर एज एनिमल सेल हैव स्मॉल और टेम्परेरी वैक्यूल्स। देखिए, एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल का जो है ना वैक्यूल वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि एनिमल सेल जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं या फिर ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे रीज़न हमें बताना है कि क्यों वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। तो रीज़न ये है, अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स वो एक जगह तो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब स्टेबल जब वो रहते हैं तो ना ही वो एक जगह मतलब एक से अधिक जगह पे मूव कर सकते हैं, सिर्फ अपने पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ तो ऐसा चाहिए, कोई तो ऐसा मतलब चीज़ होना चाहिए उनके पास जिससे कि वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करा सके, साथ ही साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने वाटर को अच्छी तरीके से स्टोर कर सके। तो इसीलिए उनके पास होता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ना प्लांट्स में वैक्यूल जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, वाटर को भी स्टोर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इस बिकॉज कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, इसलिए वैक्यूल जो है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ वाई जो 90% ऑफ द एरिया है सेल का, प्लांट सेल का, वो कवर्ड होता है वैक्यूल से। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा। What assumptions are you making to give answer to the above question? आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस सवाल का जवाब देने के लिए? ठीक है, तो हमारा assumption ये कहता है कि both cells are turgid। जो दोनों ही सेल्स हैं, कौन सा सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो दोनों ही सेल्स हैं वो पूरी तरीके से फुली टर्जिड होते हैं,
हेल्दी होते हैं एट द सेम टाइम डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं कि वो धीरे धीरे जो भी उनके सेल्स हैं जिस भी पार्ट में प्रेजेंट हैं वो डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, और जिस वजह से उनमें ग्रोथ जो है वो रेगुलर बेसिस पे देखने को हमें मिलता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों सेल्स हैं वो हेल्दी भी हैं, पूरी तरीके से टर्जिड भी हैं, और वो सेम पॉइंट पे डेवलपमेंटल स्टेज में भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि अ टेक्स्ट बुक स्टेट्स, एक टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है हमारे पास, ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर प्लांट टिश्यू, स्पेशली प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें कि वो प्लांट टिश्यू परफॉर्म करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू वुड यू टेक टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहले तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन करिए और ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट है ना ये भी बताइए। ठीक है, और व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू वुड यू टेक टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप कौन से टिश्यू की हेल्प ले रहे हैं ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज होगा क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए वो ये है कि आर ऑल टिश्यूज दैट परफॉर्म मोर देन वन फंक्शंस, आर देयर टिश्यूज दैट परफॉर्म मोर देन वन फंक्शंस? क्या कोई ऐसा भी टिश्यू है जो एक से अधिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है? ठीक है, डू ऑल टिश्यू हैव ओनली वन रोल इन ऑल प्लांट्स? क्या सभी टिश्यू जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ ओनली वन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? थर्ड, कि कैन अ सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट प्रोसेस? क्या एक जैसे ही टिश्यू, एक टाइप का टिश्यू जो है वो हर अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करने में यूज़फुल हो सकता है? ठीक है, तो एग्जाम्पल हम क्या देंगे? एग्जाम्पल से हमें समझाना है कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछा है ना कि व्हाट एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू वुड यू टेक, आप कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम लेंगे जो जाइलम है। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है हमें मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, पेरेन्काइमा जो कि फूड स्टोर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वहीं जो कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो हमें किसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? तो हमें सपोर्ट देने में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहीं जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे? क्योंकि जो उनके वॉल्स होते हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो डेड सेल्स होते हैं और उनके वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होता है, इस वजह से वो हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और जो सेल हैं, प्लांट के जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।